नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब करवा चौथ का व्रत हमारा आ चुका है। तो करवा चौथ जो है, आप समय निकाल करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी व्रत से पहले ज़रूर ले लीजिएगा। और आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए मेरी माताएं और बहनें, हम पूरे साल जिसका व्रत का इंतज़ार करते हैं, करवा चौथ जो हमारा व्रत है, पति की लंबी आयु के लिए हम सभी सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती है। तो आपके पास समय चाहे जितना भी हो, उसमें से थोड़ा समय निकाल करके आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस व्रत का जो भी नियम है, जो भी जानकारी वगैरह है, सरगही वगैरह, हमें कब खाना है, पहली बार व्रत करना है या नहीं करना है, तो जो व्रत के हमारे नियम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जाने अनजाने में हमसे ऐसी कोई भी गलतियां ना हो जाए। तो प्लीज़ आप समय निकाल करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि करवा चौथ का व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। और आजकल तो जो कुंवारी लड़कियां हैं ना, वो भी व्रत रखती है अच्छे घर परिवार के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि जो करवा चौथ का व्रत है वो सुहाग के लिए किया जाता है। सुहागिन महिला इस व्रत को रखती है और इस व्रत का पूरे साल इंतजार करती है। तो देखिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, साल 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसे चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और हम वो भी जान लेते हैं। और देखिए, अगली चीज़ क्या है ना कि करवा चौथ का जो पूजा हम निर्जला करते हैं, पूरे दिन उपवास करते हैं। और देखिए, कई लोग सुबह में सरगई खाते हैं। तो अगर आपके यहाँ सरगई खाया जाता है तो आप सरगई ज़रूर खाइएगा। और इसमें क्या है ना, सास को बैना भी देते हैं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि हर राज्य का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। तो जैसा नियम आपके यहाँ होता होगा आप वैसा ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अपने नियम नहीं तोड़ सकते हैं। और ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है और इस व्रत को सुबह से शुरू होता है। और आप ये व्रत रखेंगे तो सुबह में ही स्नान कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बासी ड्रेस पे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि आप रात में नाइटी वगैरह हम पहन करके सोते हैं, तो सुबह उठने के बाद हमें उसी नाइटी पे व्रत नहीं रखना चाहिए। नहा धोआ कर स्वच्छ होकर शुद्ध कपड़े पहन लेना चाहिए, उसके बाद हमें व्रत रखना चाहिए, ठीक है। और जो आपके घर का मंदिर वगैरह है तो उसमें पूजा वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद अपने पति के लिए यह व्रत रखिएगा, ठीक है। और देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया में सभी लोग ये व्रत रखते होंगे, लेकिन सभी घरों का जो मान्यता है पूजा करने की वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। आप लोग अपने घर के हिसाब से ही कीजिएगा। मेरे कहने या किसी और के बताने के अनुसार अपना नियम मत बदलिएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा नियम शुरू से होता आया है, हमारी सास वगैरह ने किया है, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। कई लोग क्या है ना, इसमें 2 कलश रखते हैं, एक जैसे कि टोटी वाला कलश होता है और जो धार तो देखिए, जो धार है ना वो लगातार गिरना चाहिए। और देखिए, कई मेरी माताएं और बहनें क्या करती हैं ना कि जो ये इसको 2 भी रखती हैं, तो एक में ड्राई फ्रूट वगैरह और मिठाई वगैरह रख लेते हैं और चीनी, गुलगुले, बतासा, ये सभी चीज़ें इसमें डाल करके रख देते, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूँ कि जैसे कि आपके पास पुरानी करवा माता की फ़ोटो है तो आप उस फ़ोटो से भी करवा चौथ का पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास करवा माँ की फ़ोटो पहले से है तो आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अगले साल किया हुआ है और आपके पास पहले से पड़ा है फ़ोटो, तो आप उस फ़ोटो पे भी करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ोटो वगैरह आपको ना मिले तो आप दीवार पर भी करवा माता की फ़ोटो बनाकर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रदेव तारों का फ़ोटो बनाकर आप पूजा इसमें कर सकती है। तो आप अपना आइडिया लगा लीजिएगा और दीवार पे बना करके आप इसको कि पूजा अपना व्रत पूरा कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल ये हर जगह पर आसानी से मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ पर ये नहीं मिल पाए तो उसके लिए है कि अब दीवार पे चांद तारों के फ़ोटो करवा माता की बना करके आप कर लीजिएगा। और देखिए, अगली बात क्या है कि
और देखिए मैं अपनी माताएँ और बहनें से ये भी कहना चाहूँगी, देखिए लोटा, चलनी, ये सब चीज़ें जो है ना वो नया लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि जो मिट्टी का पात्र है वो ही मतलब आप नया ले सकती है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बारी पूजा करने के बाद, यूज़ करने के बाद अशुद्ध हो जाता है। तो आप लोग जो मिट्टी का पात्र है यूज़ करते हैं ना, तो वो केवल हर बार नया लें, ठीक है? बाकी जो चीज़ें पूजा करने के बर्तन है ना, आप इन्हें धो-माँज कर यूज़ दोबारा मतलब कर सकते हैं, ठीक है? बस आप इतना ध्यान रखें कि वो टूटा हुआ ना हो। तो आप पुराना भी यूज इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ओके? और देखिए हम अगली बात करते हैं। और देखिए इस व्रत में हम लोग ना पति पूजन करते हैं, ठीक है? तो इस व्रत में हम चंद्रदेव की पूजन करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं, और एक ही धार में, और उसके बाद हम अपने पति का पूजन करते हैं, फिर उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। देखिए अपने पति की बहुत से पूजा आप अच्छी पूजा करना है, ठीक है? मतलब अच्छे से आप अपने पति की पूजा करना है, जैसे कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ठीक है? और देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सुबह में स्नान ज़रूर कीजिएगा, और फिर शाम को दोबारा स्नान करके पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छे से। और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लाल ही कपड़ा पहनिएगा, ठीक है? और नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे जैसे लाल रंग का ही वस्त्र पाया जाता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, काला रंग छोड़ करके आप कोई भी वस्त्र इसमें पहन सकते हैं, ठीक है? और पूरे 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा लाल। तो आप देख लीजिएगा, लाल साड़ी हो या लाल लहंगा हो, देख लीजिएगा जो भी आपके पास हो। तो कई बहनें कहती है कि हम नया वस्त्र ले सकती हैं, तो क्यों नहीं, देखिए ज़रूर अगर आपके पास पहले से नया कपड़ा है जो कि शुद्ध हो तो आप वो भी पहन सकती है, ठीक है? कई लोग अपनी शादी का जोड़ा भी पहन लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप इसमें नया ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखिए इसमें सिंदूरा का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व है। इस व्रत में सिंदूरा का भी पूजा किया जाता है। अगर आपके पास है तो आप सिंदूरा का पूजा भी कर लीजिएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिएगा। और देखिए शाम को दातुन कीजिएगा, ब्रश मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ब्रश जूठा होता है हमारा हर रोज़ का किया होगा, तो दातुन कीजिएगा आप, स्नान कीजिएगा, फिर करवा माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद इसमें जैसा अपने सास को कई लोग इसमें बैना वगैरह भी देते हैं, तो देखिए ये बैना सास को दिया जाता है। और देखिए अगर सास नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद को या जेठानी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना? अगर वो भी नहीं है तो आप माँ को दे सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ससुराल पक्ष में ही दे, ठीक है? अगर कोई ना हो तो मायके वालों को दे सकते हैं, वरना ससुराल वालों को ही देना चाहिए बैना जो दिया जाता है। ससुराल में ननद हो, जेठानी हो, या बुआ सास हो, या कोई मतलब आपसे बड़ा हो ना, तो आप उनको ये दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो ये बैना है ना, ये ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगली बात क्या है कि हम इसमें शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी की मतलब पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। तो इसमें हम पूरा शिव परिवार की पूजा करेंगे, और पूजन करने के बाद जो भी हमने बनाया है वो हम चढ़ाएंगे। और हम लोग तो इसमें गुड़ की खीर खाते हैं, तो आप लोग अपने देख लीजिएगा आप लोग शाम को क्या खाते हो, जो आपके यहाँ होता होगा आप वैसा ही कीजिएगा, ठीक है? और करवा माता के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। शाम को गुड़ की खीर खाई जाती है। और देखिए हम लोग तो मतलब इस व्रत में ना दूध वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि जो जैसा होता होगा ना वैसा ही कीजिएगा आप, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग होता है। तो और ये व्रत बहुत ही अच्छा है, सुबह ही व्रत रखें और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर खा सकते हैं। इसमें चिंता मत कीजिएगा कि भूख वगैरह लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस व्रत में रात को खाना खा लेते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और देखिए श्रृंगार की चीज़ें जो भी हम इसमें चढ़ा सकते हैं ना, कई बहनें कहती है कि हम लोग जो त्यौहार को श्रृंगार का सामान, तो देखिए कि श्रृंगार का सामान जब चढ़ाते हैं तो मतलब इतना सारा हो जाता है, तो क्या हम किसी को दे सकते हैं या नहीं? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दे सकते हैं, ठीक है, श्रृंगार का सामान। लेकिन आप जिस किसी को भी ये श्रृंगार का सामान देना तो उन्हें बता दीजिए, ठीक है, कि इसका मतलब दोबारा वो ना चढ़ाए ना किसी को, क्योंकि चढ़ाया हुआ होता है तो दोबारा वो किसी को मतलब दे, तो आप उन्हें ये बता दीजिए कि आप यूज कर सकते हैं बट इसको चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि चढ़ाया हुआ चीज़ को दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो देखिए आप पूरा श्रृंगार करके ही पूजा कीजिएगा। और
हमारे पास सोने का मंगलसूत्र, जैसे कि जो भी आपके पास गहने वगैरह हो तो गहने वगैरह ज़रूर पहनिएगा। आर्टिफिशियल हो या सोने का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गहने ज़रूर पहनिएगा आप, आर्टिफिशियल हो तो भी, सोने का हो तो भी, क्योंकि हमें 16 श्रृंगार करना होता है और ये हमारी पति की पूजा होती है। तो आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी गहना हो, जो भी हो, आर्टिफिशियल हो या गोल्ड का हो, जो भी हो पहनिएगा ज़रूर, 16 श्रृंगार कीजिएगा और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और